ये गाइस हम लोग शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर कह सकते हैं। हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पूछे जाने वाला एक टॉपिक जिसका नाम है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक, तो आज की वीडियो में हम लोग 20 इम्पॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे जो कि ए वर्ड्स के होंगे। शुरुआत ए से करेंगे, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ाते रहेंगे। ठीक है, ये भी सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक है और मैंने सोचा कि चलो इसके ऊपर भी वीडियो बना ली जाए। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग डेली 20 के बनाते रहेंगे। आज ए का बनाया है, अगली वीडियो में हम लोग बी का करेंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। पहला वर्ड जो है एब्डिकेट। एब्डिकेट हम लोग ने सिनोनिम और वोकैब में भी पढ़ा है। इसका मतलब होता है त्याग देना कोई भी चीज़। जैसे कोई भी चीज़ क्या, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी चीज़ क्या, जैसे अभी रिसेंटली शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने अपना इस्तीफ़ा दे दिया। ठीक, तो उन्होंने क्या किया, अपना पद त्याग दिया। एज अ एजुकेशन मिनिस्टर उन्होंने रिज़ाइन दे दिया। ठीक है, समझ में आया। त्याग पत्र नरेंद्र मोदी जी को दे दिया अपना। और क्या हुआ, मतलब कि अपनी पावर को गिव अप कर देना, अपनी जो पोजीशन है उसको गिव अप कर देना। इसका मतलब होता है एब्डिकेट। हिंदी मतलब भी है सिंहासन या सत्ता का स्वेच्छा से त्याग करना, अपने आप से त्याग करना। हाँ, हालांकि धर्मेंद्र प्रधान जी ने अपना जो इस्तीफ़ा अपने मन से नहीं दिया था, वो इतना प्रोटेस्ट हुआ तब जाके दिया। ठीक, तो चलो शुरू करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। समझ में आया। दूसरा वर्ड जो है वो है एब्स्टीमियस, मतलब कि अ पर्सन हु ईट्स एंड ड्रिंक इन मॉडरेशन। संयमित रूप से खाने पीने वाला व्यक्ति, मतलब जो ऐसा इंसान जो खाते पीते घर का लगता हो उसे कहते हैं एब्स्टीमियस। ठीक है, समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। तीसरा वर्ड जो है वो है एमेच्योर, मतलब कि वो मेच्योर नहीं हुआ है। ठीक है, वन हु परस्यूज एक्टिविटी फॉर प्लेजर, मतलब कि प्लेजर, नॉट फॉर एज अ प्रोफेशन। जैसे बहुत सारे लोग जो हैं वो क्रिकेट खेलते हैं, है ना। कुछ क्रिकेटर बनने के लिए खेलते हैं, कुछ मज़े के लिए खेलते हैं, है ना। तो ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इसी की बात करता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चौथा वर्ड जो है, एक सेकेंड, हाँ, चौथा वर्ड जो है वो है एम्बिग्यूअस। एम्बिग्यूअस का मतलब क्या होता है, हैविंग मोर देन वन पॉसिबल मीनिंग। जैसे हम लोग वोकैबलरी पढ़ते हैं तो वोकैबलरी के एक वर्ड के कितने सारे मतलब होते हैं ना। तो ये क्या है, व्हाट इज़ दिस, इसका ये है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एम्बिग्यूअस, अस्पष्ट या दे अर्थी, मतलब कि उसका अर्थ नहीं, बहुत सारे अर्थ हैं। ठीक है, आया बात समझ में। चलो आगे बढ़ते हैं। एक सेकंड, इसको मिटा दें। हाँ, चलो, हाँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको टिक कर लेना। ये बहुत सारे लोगों के अंदर भी होता है। एमनीशिया मतलब कि कभी कभी हमारे साथ होता है कि हम कुछ चीज़ें भूल जाते हैं, पढ़ा हुआ भूल जाते हैं, वो हमें लंबे समय तक याद नहीं रहता है, हमें उसका बार बार रिवीजन करना पड़ता है। इसी वजह से देखो मैं भी वीडियो बना रहा हूँ ताकि मैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ना भूलूँ। हालांकि कुछ लोग इस वीडियो को देखेंगे, उनका भी रिवीजन होगा, फिर वो भी नहीं भूलेंगे। मैं अपने लिए तो बना रहा हूँ, साथ ही साथ दूसरे के लिए भी बना रहा हूँ ताकि वो भी ना भूले। तो एमनीशिया मतलब होता है पार्टली, मतलब थोड़ा सा, और टोटल या पूरा लॉस होना है। जैसे गोलमाल अगेन की मूवी आई थी ना, एक सेकेंड, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस गाइस। हाँ, एक मूवी आई थी, मैं बात कर रहा था, जिसका नाम था गोलमाल अगेन। उसमें आपने देखा होगा एक कौन था, वसूली भाई था या कौन सा भाई था वो,
है ना। चोर गधे वाला, उसको मुझे नाम नहीं याद आ रहा, जॉनी लीवर नाम था उनका, है ना, लेकिन उस मूवी में क्या नाम था मुझे नहीं याद है। तो उसमें वो हर चीज़ पर चीज़ें भूल जाते थे, है ना, हर चीज़। पप्पी भाई था, हाँ पप्पी भाई, हाँ पप्पी भाई याद आ गया नाम। तो वो हर चीज़ भूल जाते थे समय समय पर, है ना। तो ये उनको कौन सी बीमारी थी? एमनीशिया की बीमारी थी। चलो आगे बढ़ते हैं। एनार्की मतलब क्या होता है? एनार्की मतलब होता है एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट एंड लॉ इन अ कंट्री। मतलब कि जहाँ गवर्नमेंट नहीं है वहाँ पे लोग, वहाँ पे लोग जो हैं वो गवर्नमेंट चला रहे हैं। अराजकता, शासन का अभाव, अराजकता लोग वो जो गवर्नमेंट को नहीं मानता, ठीक है, जो विद्रोह करते हैं, ये सब लोग, उनको अराजकतावादी लोग कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। एनीकडॉट मतलब होता है अ शॉर्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट रियल इंसिडेंट और पर्सन। जैसे मूवीज़ आती हैं ना ज़्यादातर, उसमें लिखा होता है बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट, है ना, बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट, ट्रू इंसिडेंट, ट्रू स्टोरी, है ना। तो ये क्या है? ये क्या है? ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ही तो है। उसका मतलब क्या है? वो है एनीकडॉट, ठीक है। जैसे धुरंधर आई थी, है ना, एम एस धोनी की पिक्चर आई थी, बहुत सारी पिक्चरें आती हैं, जैसे अभी छत्रपति शिवाजी महाराज जी की भी मूवीज़ आती हैं। वो सब क्या है? ये सब रियल इंसिडेंट है, और रियल इंसिडेंट को देखने में लोगों को कितना मज़ा आता है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं। समझ में आया? हमने पिछले वाले स्लाइड में हम लोग ने पढ़ा था एनिकडोट, और ये क्या है? एंटीडोट। एंटीडोट तो मतलब है कि जैसे किसी को अगर दर्द हो रहा हो तो आप क्या करते हो? उसमें मरहम पट्टी कर देते हो। जो किसी को अगर बुखार हो रहा होता है तो आप उसको दवाई देते हो, है ना। तो ये क्या है? आप मरहम पे जख्म में मरहम लगा रहे हो, जख्म में मरहम लगा रहे हो, ठीक है। अ रेमेडी यूज टू काउंटरएक्ट द इफेक्ट ऑफ पॉइजन, ठीक, समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं। अपायरी मतलब अ प्लेस वेयर बीस आर केप्ट फॉर देयर हनी। मतलब जहाँ मक्खी का छत्ता होता है, मक्खी का छत्ता होता है, उसी को कहते हैं अपायरी, ठीक है। अपायरी इसी को कहते हैं। आया बात समझ में? आर्कियोलॉजी क्या होता है? ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी याद रखना, पूछा जाता है। द स्टडी ऑफ एंशियंट सोसाइटीज थ्रू देयर मटेरियल रिमेन्स। मतलब कि जो चीज़ें पिछले से भी पिछले, मतलब अनंत का, इसको ऐसे समझाता हूँ, ऐसी चीज़ों की पढ़ाई करना। एशियन मतलब बहुत पुरानी चीज़ें। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ऐसे समझाता हूँ। पहले रूल किसका था? सबसे पहले रूल एशियन लोग आए थे। एशियन लोग थे मतलब बहुत पुराने लोग, है ना, ऐतिहासिक लोग, ठीक। जैसे वो लोग जो खेती वेती करते थे, एनिमल हंटिंग करते थे, है ना। तो वो लोग क्या करते थे? दीवारों में ड्राइंग बना देते थे, है ना। अपनी ही बनाते थे कि हमने देखो ऐसे शिकार किया, हम ऐसे खेती करते थे, है ना, हंटिंग और गैदरिंग ऐसे करते थे, और आग कैसे जलाते थे, फ्लेक टेक्नोलॉजी का यूज़ करते थे। तो वो क्या है? वो चीज़ को एक दीवार में लिख देते थे अपनी चीज़, ठीक है, ताकि आने वाले समय में कोई इसको देखे और समझ सके कि हम लोग कैसे जिए थे, ठीक। मतलब जैसे आदिवासी टाइप्स के लोग जो थे, है ना, और स्टोन एज के लोग जो थे, इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे, वो कैसे यहाँ रहते थे, है ना, आईवीसी इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग, और स्टोन एज के लोग, है ना, और कॉपर एज के लोग कैसे रहते थे, है ना। तो वो लोग उस चीज़ को क्या करते थे? अपनी जो उन्होंने एक्टिविटीज़ करी उसको एक पत्थर में लिख देते थे या दीवार में लिख देते थे, ताकि आने वाले समय में कोई पेंटिंग को देखे और समझे कि हम लोग कैसे रहते थे, है ना। तो इसको कहते हैं आर्कियोलॉजी, यानी एशियन चीज़ों की पढ़ाई करना ही
आर्कियोलॉजी होता है, ठीक है, जो कि मटेरियल रिमेन्स, जो उनके रिमेन्स रह चुके हैं, जैसे कंकाल, एनिमल्स। एनिमल्स में जैसे अगर मैं लूँ तो डायनासोर के बहुत सारे कंकाल मिलते हैं, है ना। तो ये क्या एशियंट है ना, ऐतिहासिक चीज़, पुरातत्व विज्ञान। ठीक, चलो। एरिस्टोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी मतलब गवर्नमेंट और रूल बाय प्रिविलेज नोबल क्लास। कुलीनंत्र, अभिजात वर्ग का शासन। ठीक, समझ में आया। चलो। आर्सेनल, आर्सेनल मतलब होता है प्लेस वेयर वेपन्स एंड मिलिट्री इक्विपमेंट आर स्टोर, मतलब कि ऐसी जगह जहाँ पे गोला बारूद, गोली, ये सब रखे जाते हैं, उसे कहेंगे इक्विपमेंट। और हिंदी में कह सकते हैं शास्त्र घर। ठीक है, शास्त्र घर, या हथियारों का भंडार, ये भी हो सकता है। एस्थेटिक, एस्थेटिक मतलब क्या होता है, वो एस्थेटिक मत समझ लेना जो हम लोग एस्थेटिक वाली फ़ोटो खिंचाते हैं, वो नहीं है। एस्थेटिक मतलब होता है वन हु प्रैक्टिस स्ट्रिक्ट सेल्फ डिसिप्लिन अवॉइड इंडल्जेंस, मतलब कि संयमित व्यक्ति और डिसिप्लिन व्यक्ति, मतलब ऐसा इंसान जो डेली सुबह उठता है 6 बजे, ऐसा इंसान जो डेली स्टडी करता है ना, ऐसा इंसान जो डेली एक्सरसाइज करता है ना। तो वो क्या है, सेल्फ डिसिप्लिन है कि मुझे अगर अपने आप को बेस्ट बनाना है तो मुझे डिसिप्लिन में रहना होगा, ये है एस्थेटिक का मतलब। ठीक, चलो। अब आया एस्थीस्ट, एस्थीस्ट मतलब अ वन हु डज नॉट बिलीव इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। एस्थीस्ट लोग वो होते हैं जो भगवान को नहीं मानते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी वाला इंपॉर्टेंट है, इसको भी डबल मार्क टिक कर लेना। ऑटोबायोग्राफी मतलब लाइफ स्टोरी ऑफ पर्सन रिटन बाय दैट पर्सन, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक, एपीजे अब्दुल कलाम एग्जाम्पल लेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एग्जाम्पल और लेता हूँ। जैसे मराठाओं के टाइम पे, एक सेकंड, पहले ज़माने में क्या होता था, अगर हम मेडिवल हिस्ट्री के टाइम पे चले तो मेडिवल हिस्ट्री के टाइम पे क्या होता था, जितने भी राजा महाराज लोग थे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ले अकबर, अकबर जैसे महाराजा जो थे, वो क्या करते थे, अपने साथ एक कोर्ट पोएट रखते थे, है ना। कोर्ट पोएट रखते थे मतलब कि जो राजा जैसी जैसी एक्टिविटी, अच्छा काम, बुरा काम, जितने भी काम वो करता है, उसकी बेइज्जती कितने लोगों ने करी, ये सब काम जो करता है वो कोर्ट पोएट उसको लिखता रहता है। ठीक है, समझ में आया। तो जो पर्सन दूसरे पर्सन की स्टोरी या कोई भी चीज़ लिखता है, उसके बारे में लिखता है, तो उसे कहेंगे ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी मतलब लिखी हुई। ठीक, एक होता है बायोग्राफी, बायोग्राफी, बायोग्राफी मतलब होता है कि पर्सन की स्टोरी, ना कि लिखी हुई। ठीक है, ऑटोमेशन मतलब होता है मशीन और रोबोट दैट ऑपरेट्स ऑन इट्स ओन। ऑटोमेशन मतलब अपने आप, जैसे फॉर एग्जांपल अगर चैट जीपीटी है, उससे मैं कहूँ कि मुझे मुझे सलमान खान की इमेज दे दो, तो वो फट से मुझे निकाल के दे देगा। ठीक है, मुझे महात्मा गांधी की बुक पढ़नी है तो वो तब भी मुझे सारे ऑप्शन दे देगा निकाल के कि मुझे कहाँ कहाँ से बुक पढ़नी चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ऑटोमेशन मतलब अपने आप। एवेरिस सबसे इम्पोर्टेंट, ये वोकेबलरी में भी पूछा जाता है। एवेरिस मतलब होता है जलन, ऐसे लोग जो आपसे जलन करते हैं। एक्सट्रीमली इनसैटिएबल ग्रीड फॉर वेल्थ और मटेरियल गेन। सॉरी, जलन, अवर्जन मतलब होता है जलन करना। एवेरिस मतलब होता है लालची, सॉरी लालची, लालची होता है। ठीक है, इसका मतलब होता है लालची लोग। और एक मतलब और होता है बूट लिकिंग, बूट लिकिंग। ठीक,
चलो ध्यान ही नहीं रहा, मुझे लगा वो वर्जन ऑफ एरिस में मैं कंफ्यूज हो गया था। खैर कोई ना, आगे बढ़ते हैं। एवेरी, ऐसी जगह मतलब चिड़िया का घोंसला। एवेरी मतलब चिड़िया का घोंसला, ठीक है। एम्बियन, एम्बियन इम्पॉर्टेंट है, इसको भी मार्क कर लेना, ठीक है। एनिमल एबल टू लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर, मतलब कि बात हो रही है क्रोकोडाइल की। क्रोकोडाइल ऐसा जानवर है जो पानी में भी रह सकता है और ज़मीन यानी लैंड में भी रह सकता है, दोनों जगह रह सकता है, ठीक है। ऐसे और भी बहुत सारे एनिमल है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हिप्पोपोटामस की बात करें तो वो बाहर भी रहता है अंदर भी रहता है, ठीक है। स्नेक्स भी हो गए, ठीक। टर्टल। एंटीक्वेरियन, एंटीक्वेरियन मतलब कि पर्सन हु स्टडीज़ कलेक्ट और डील्स इन एंटिक्स, मतलब कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना जिनको चीज़ें इकट्ठा करना बहुत अच्छा लगता है। मैं उनकी बात नहीं कर रहा, रैग पिकर्स की, रैग पिकर की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ ऐसे लोग जैसे मटेरियल थिंग से अगर मैं बात करूँ, मैं अपनी बात करता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल बचपन में क्या था, क्रैक्स आता था खाने की चीज़ें। हाँ, तो मैं अपनी बात कर रहा था कि बचपन में मैं क्रैक्स बहुत खाता था, है ना। और उस क्रैक्स में बहुत सारे खिलौने निकलते थे और उन खिलौनों को कलेक्ट करना मुझे बहुत अच्छा लगता था, समझे। मुझे कलेक्ट करना बहुत अच्छा लगता था। तो ये क्या है, कुछ चीज़ें आप क्या कर रहे हो, उसको कलेक्ट कर रहे हो, कुछ मतलब अपने मज़े के लिए करते हैं और कुछ ऐसी चीज़ कलेक्ट करते हैं जिसके बारे में वो स्टडीज़ कर पाए। जैसे समुद्र किनारे कुछ यूनिक स्टोन्स होते हैं, तो लोग उनको कलेक्ट करके उनमें स्टडी करते हैं, है ना। और फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हज़ारों साल पहले लुप्त हुई, मिलियन साल पहले, बिलियन ट्रिलियन साल पहले ख़त्म हुई चीज़ जो आज भी उनकी निशानियां मौजूद हैं, कहीं ना कहीं इंडिया में दफन है, तो वो उनको कलेक्ट करते हैं, उनके बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। समझ में आया? ओके। मुझे आप कमेंट सेक्शन बताना कि कलेक्ट का वो कैप क्या होता है, इसका सिनोनिम बताओगे और इसका एंटोनिम बताओगे, ठीक है। देखते किसको कितना आता है, ठीक। तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं गाइस, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।